आगे, so we read till Grignard reagent, preparation of benzene. Next, 6 number. Again, this is given in NCERT from phenol. What is phenol? I hope आपको याद हो. This is your phenol. तो फिनॉल में हम जिंक डालते हैं, फिनॉल का रिडक्शन होता है. ठीक है, ध्यान से हम देखेंगे रिडक्शन में क्या होगा. तो यहां से O गायब हो जाएगा, जिंक और O गायब हो जाएगा. ये क्या बनेगा? बेंजीन. और साथ में क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड. ठीक है. तो रिडक्शन ऑफ फेनॉल, रिडक्शन का एक डेफिनेशन और क्या था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो हम रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन को. एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये वाला. 7, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड. फ्रॉम सल्फोनिक एसिड. सल्फोनिक एसिड क्या होते हैं? RSO3H टाइप्स, है ना. तो R यहां पर क्या होगा? ये कहां पढ़ा आपने सल्फोनिक एसिड? कहीं पढ़ा आपने? सुना इससे पहले कभी नाम? बोलिए. क्लास 10 में कभी सुना हो सल्फोनिक एसिड का नाम? सुना आपने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट? सोप क्या हुआ करता था? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. डिटर्जेंट क्या हुआ करता था? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड. तो ये सल्फोनिक एसिड नाम आपने क्लास 10 में डिटर्जेंट में सुना था. डिटर्जेंट. और भी सुना था अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, बस सल्फोनिक एसिड भी था वहां लॉन्ग चेन. ठीक है. वेर यू हैव हर्ड. ऐसे धीरे धीरे करके याद होगा और क्या होगा. तो सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाएंगे हम? सल्फोनिक एसिड में डालेंगे हम स्टीम. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट बेंजीन प्लस H2SO. मेमोराइज करना है, पता होना चाहिए. एंड लास्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट. डाइअजोनियम सॉल्ट किस चीज का? क्लोराइड का. इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लास 12. क्लास 12 में पढ़ेंगे हम इसको. बस अभी यहाँ लिख लेंगे ताकि जब आप बेंजीन पढ़ो. H3PO2. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? H3PO2. आपको क्या मिलेगा? बेंजीन. H3PO2. You will get benzene. बुक खोलिए. फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आ जाइए दम फटाक से. तो हम अपने नोट्स में भी क्रम में ही, है ना, यहाँ पर लिख लेंगे कि अगला टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज. और ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रॉम बुक. व्हाट इज दैट फ्रॉम बुक? ठीक है. पहली चीज
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर. ओके. कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स विथ अ कैरेक्टरिस्टिक अरोमा. बेंजीन के बाद होगा. इट्स ऑन पेज नंबर 322. Colorless liquids or solids with a characteristic aroma. एग्जाम्पल नैप्थलीन बॉल देखा है हमने. नैप्थलीन बॉल में कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है. ठीक है. नेक्स्ट. दे आर इमिसिबल विथ वाटर. इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होता है, बट रेडली मिसिबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. पेट्रोल में डालोगे तो मिक्स हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और लास्ट, ये तो हम सबको पता होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स है. क्या है यहाँ पर? डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड है. तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्लास 10 में जब आप बर्न पढ़ते थे तो कैसा फ्लेम आता था? येलो सूटी फ्लेम. तो यहां पर भी क्या आएगा? येलो सूटी फ्लेम. इट विल बर्न विथ येलो सूटी फ्लेम. यही इंडिकेट करता है कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है. इट बर्न्स विथ व्हाट? सूटी फ्लेम. क्लीन ब्लू फ्लेम रहता तो हम क्या बोलते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन. ये लगा लो यार, है ना, कुछ ना कुछ तो आएगा इससे. केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल रिएक्शंस. और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानते हो ये, मतलब समझने वाला है. दो तीन चीजें रटने वाली हैं, बाकी समझने वाला पोर्शन है. ठीक है. तो अगर कुछ चीजें हैं जो आप ऐसे भी बना दोगे, खाली मुझे बस ये बताते चलना, ये कहीं पढ़ा आपने? ये तो याद होना चाहिए यार. कहाँ पढ़ा आपने? एल्कीन में. और सबसे पहला रिएक्शन आपने यही पढ़ा है शायद, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में. तो ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या ऐड करते हैं हम? हाइड्रोजन ऐड करते हैं. और हाइड्रोजन दोनों क्या होता है? दोनों सेम साइड से ऐड होता है. तो ऐसे आपका रिवीजन हो गया. अब ये डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? ये सारा सेचुरेशन खत्म. बाकी एक एच तो पहले से ही होगा इसके पास. ब्लैक कलर के पेन से आपको दिख रहा होगा ये पुराना वाला एच, और ग्रीन कलर के पेन से जो नया एच इसमें ऐड हुआ. तो एक बात बताओ, कितना H2 ऐड करेंगे? 3. 3 H2 3 ऐड करेंगे ना बच्चा. H 6 ऐड करेंगे. तो बगल में लिख लो, ऑलरेडी स्टडीड इन प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन. ये लिखना जरूरी है. कहाँ पढ़ा? तब तो याद आएगा. बहुत जरूरी है ये वाला पोर्शन जो मैं आपको लिख रहा हूँ साइड में. कहाँ पढ़ा आपने इसे? इतना वास्ट है ऑर्गेनिक. पहला था, पहला रिएक्शन का नाम तो लिख लो यार, लिखा नहीं मैंने यहाँ पर. रिएक्शन का लिख दिया. पहला रिएक्शन वाज एडिशन ऑफ H2. सेकेंड रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस में पहले बेंजीन बनाओ और इसका ओजोनोलाइसिस करो. सपोज इफ आई राइट 1 2 3 4 5 6, ये भी देख लो कौन सा ओजोनोलाइसिस करना है. पहले तो ओजोनोलाइसिस का नाम बताओ मेरे को, कौन सा वाला है ये?
रिडक्टिव वाला है या ऑक्सीडेटिव वाला है? कोई बात नहीं, पन्ना पलटो। एल्कीन का रिएक्शन निकालो और बताओ, रिडक्टिव वाला है या ऑक्सीडेटिव वाला है? रिडक्टिव वाला है, वेरी गुड। रिडक्टिव वाला है तो इसमें क्या नहीं बनेगा? COOH नहीं बनेगा, है ना, डबल बॉन्ड O बनकर रह जाएगा। तो बस बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, और डबल बॉन्ड O बना दो दो कार्बन पर। ये आया। ऐसे तीन बनेंगे, है ना बच्चा? एक 1 2 पर, एक 3 4 पर, और एक 5 6 पर। तो तीन मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे। इसको बुलाते क्या है? ग्लाइऑक्सल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखना बच्चा क्या है, उसके बाद इसको नोट करेंगे हम। ध्यान रहे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेंजीन का या बेंजीन रिंग का तब होगा जब यहां पर मिनिमम एक अल्फा H होगा। लिखो, carbon attached directly to benzene ring must have at least one H। ध्यान रहे, कौन सा कार्बन? डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन। शुड हैव 1 H, मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तीन हो गया कोई बात नहीं, 50 हो गया, 50 तो होगा नहीं, जितना भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट विल हैपन जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे? COOH। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए बेसिकली हम बहुत सारे रिएजेंट यूज करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? KMnO4, इतना तो याद हो ही गया होगा, K2Cr2O7। ठीक, लिख लीजिए इसको। दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बन कौन सा देखना है? बोलो। बेंजीन रिंग से अटैच्ड पहला कार्बन। बोलो क्या बनेगा? एक भी हाइड्रोजन हुआ, क्या बनेगा? फिर से बेंजोइक एसिड। एक मजेदार रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां पर स्टार लगाएंगे, मजेदार क्यों है अभी समझ में आएगा। बताओ क्या बनेगा? अब लोगों को लगेगा कि दो कार्बन वाला एसिड बनना चाहिए, लेकिन बनेगा क्या? एक ही कार्बन वाला एसिड बनेगा। अगेन क्या बनेगा?
ध्यान रहे। तो काम की बात क्या है, अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन हुआ तो क्या बनने वाला है, COOH, चाहे जैसा भी हो। एक और कर लो, एक खुद से कर लो, बताओ क्या बनेगा। डन। तो यहां पर क्या बनेगा, फिर से COOH। देखना ध्यान से। अभी तक ऑक्सीडेशन किसको यूज करके कर रहे थे, KMnO4 एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हुआ तो क्या बनेगा, ये एज अ एक्सेप्शन याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, और ये क्लास 12 में डील किया जाएगा, है ना, ये भी क्लास 12 का ही है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इटार्ड रिएक्शन, तो रट लेना। ठीक है, तो इसको घेर लेना, क्या अलग हो गया। ठीक है, तो नोट को हम अभी मेमोराइज कर लेंगे और क्लास 12 में इसको लर्न कर लेंगे जब ये आएगा तो। ठीक है ना। नॉर्मली अगर आप याद करोगे तो क्या याद करोगे कि अगर आप बेंजीन के कार्बन वाले एक, बेंजीन के बगल में अगर एक कार्बन लगा हुआ है उसमें एक H है तो ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, बेंजोइक एसिड। बट इट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ इटार्ड रिएक्शन। ओके, इटार्ड रिएक्शन फिर क्या है, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2। ऑक्सीडेशन तो अभी भी हो रहा है बच्चा, देखो तो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन तो अभी भी हो रहा है, बट COOH तक नहीं जा रहा है। कहां तक जा रहा है, CHO तक जा रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड तक। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। और साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहां पढ़ा आपने ये, Cl2 और H म्यू, एल्केन में भी पढ़ा, एल्केन एल्कीन में भी पढ़ा। तो बेसिकली साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में Cl2 और H म्यू डालोगे तो ये कहां जाकर जुड़ेगा, CH2Cl के पास। तो बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, डरते क्यों। तो इसमें लिखा भी था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन, है ना, हेलोजिनेशन रिएक्शन, 7वें नंबर पर पढ़ा था हमने शायद। बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है,
बताओ SO2 Cl2 डालेंगे तो क्या होगा? सेम आंसर। ये देखें याद है या नहीं। सब साथ में ही पढ़ा होगा आपने। देखो तो, याद हो तो बताओ क्या होगा। पढ़ा आपने, सुनाई दिया, NBS टाइप्स कुछ था, पढ़ा था हमने, याद आया? रिएक्शन ऑफ एल्कीन खोलो और देखो NBS है लिखा हुआ वहां पर। NBS हेलोजिनेशन वाले पोर्शन में देखो, हेलोजिनेशन वाले पोर्शन में दिखा NBS। साइड में क्या लिखेंगे हम? स्टडीड इन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। बना दो, प्रोडक्ट बनाओ। कौन सा ग्रुप ऐड होता है बच्चा? ब्रोमीन, है ना? कौन सा ग्रुप ऐड होता है? ब्रोमीन। एक नोट करके लिखेंगे, NCERT में ये दे रखा है। क्या? कि अगर आप बेंजीन पर 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू। इसको क्या बुलाते हैं हम? गैमेक्सीन। रटना है ये। ये पौधे वगैरह जो होते हैं ना, पौधे में दवाई का छिड़काव जो होता है कभी कभी, उसमें यही डालते हैं ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे। गैमेक्सीन क्या बुलाते हैं इसको? गैमेक्सीन। फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? C6H6 और क्लोरीन 6 दिख रहा है। नाम क्या होगा? बोलते क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन है नहीं, बट बेंजीन, है ना? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, है ना? मिसनोमर है नाम। इट विल मिसगाइड यू, बट ठीक है, C6H6 को बेंजीन बुला रहे हैं, दिस इज हेक्सा क्लोराइड, बट नाम फेमस ये वाला है, गेमेक्सिन। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना वेरी लगाना है लगा लो।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले इसका नाम डिकोड करेंगे हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक? अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन लविंग। याद है, लिखवाया था आपको। न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। एरोमेटिक ये तो समझाने की जरूरत है नहीं। 4n+2 हकल्स रूल। एरोमेटिक। सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? एक आएगा दूसरा जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा किसी को, है ना। ये नहीं कि पहले से कोई मौजूद है और फिर कोई आकर जुड़ जाए। तो पहले से कोई मौजूद है और फिर कोई आकर जुड़ जाए तो उसको क्या बुलाते हैं? एडिशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। एक ऐड होगा दूसरा रिमूव होगा, ठीक है, तो रिप्लेस करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको EAS भी बोला जाता है। तो बेंजीन में ये कैसे होता है वो देखेंगे हम पहले। ठीक है। ये क्या है अपना? इलेक्ट्रोफाइल। लिख लेंगे यहीं पर, इलेक्ट्रॉन लविंग। ये क्या है अपना? बेंजीन। इट्स व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड बच्चा? एरोमेटिक कंपाउंड। ना हम सबको पता है कि पाई बॉन्ड होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो हम इसको क्या इमेजिन कर सकते हैं? ठीक। ये क्लियर है आपको ना? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे जाकर जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, बना सकते हो? देखना जरा एक बार, कोशिश करो। ठीक है, बनाइए, देखो मैच करो। यहां पर आकर क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हेन यू ऐड सर्टेन बेस, Z- टाइप का, व्हेन यू ऐड सर्टेन बेस व्हाट हैपेंस? देखेंगे पहले ध्यान से। ये बेस इस H को ले जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये दिखता होगा फिर। ठीक है, बना लीजिए। बन गया। ध्यान से एक चीज नोट करेंगे, देखेंगे वो क्या। इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 प्लेनर होता है या नॉन प्लेनर? तो इट्स अ नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर एरोमेटिक होता है क्या? नहीं होता है, तो इट्स नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बीच में जो बनता है एरोमेटिक से क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक, विच इज लेस स्टेबल। और वापस बेस जब डालते हो तो वापस से एरोमेटिक कंपाउंड बनता है जो उसको फिर से क्या कर देता है? मोर स्टेबल। ठीक है, लिख लो।
तो सेकेंड स्टेप वेल एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? sp3 कार्बन बन गया है, नॉन प्लेनर हो गया है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अगर आपने यहां पर कुछ ऐड कर दिया तो एरोमेटिसिटी क्या होगी? लॉस हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है इस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। ओके। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन इज, ये कौन सा पढ़ रहे हैं? 5 का ए है ना, इलेक्ट्रोफिलिक, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पहला सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हो बेटा, अभी से लेकर आखिरी तक, जब तक चैप्टर खत्म ना हो जाए। तो इट विल गिव यू व्हाट? क्लोरोबेंजीन। और बाहर क्या निकलेगा? HCl। नाउ दिस रिएक्शन is also possible when you use FeCl3. Again, the product will be, और इधर क्या मिलेगा आपको? HCl। इसको करिए। किताब में तो Al के साथ है, Al वाला याद रहना चाहिए। हो गया? तो इन सारे रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है वो भी लिख लीजिए। So this is how your electrophile gets generated. ठीक है, this is how your electrophile gets generated. Then क्या? हाँ हाँ होगा। बिल्कुल। ठीक है। What will happen in the second step? ये अभी आपने ऑलरेडी कर रखा। What will happen in the second step? ये जो है इस पर अटैक होगा, और सेकेंड स्टेप में आपको क्या दिखेगा?
फिर हम इसमें क्या डालेंगे? बेस डालने से क्या होगा? ये जो बेस है ये H प्लस को लेगा और, ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट प्लस HCl। H किसका? और Cl कहां से आएगा? इसके Cl से। ठीक है, कुछ पूछना आपको इसमें? ये जो रिएक्शन E प्लस के साथ लिखा, E प्लस क्या था इस बार? Cl प्लस। तो एक खुद से करिए, एग्जाम्पल 2। 4 रिएक्शन बचा है ना, 1 2 3 और 4। सेम रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 3। डन। बनाइए नोट। दिस HI इज reducing एजेंट। याद करना, this HI is reducing agent and hence will drive the reaction backward, and hence will drive the reaction backward, and hence will drive the reaction backward। देखना ध्यान से, तो बैकवर्ड रिएक्शन किसकी वजह से आ रहा है? HI की वजह से आ रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन किसकी वजह से आ रहा है? HI की वजह से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि HI को बनते ही इसको हटा देते हैं। Therefore HI is removed using HNO3। HI को हम HNO3 यूज करके रिमूव कर देते हैं। तो लिख लीजिए इसको। We also use this HiO3 to remove this।
ओके, याद रहेगा, एकदम अलग है। अगर आपको कुछ रिमूवल, हटाना जोड़ना अगर नहीं है, और हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो एक दूसरा तरीका भी है उसको बनाने का। दूसरा तरीका क्या है, लिख लीजिए। क्या यूज करते हो आप? आयोडीन क्लोराइड। व्हाट डू यू यूज? आयोडीन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, आयोडीन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो व्हाट विल हैपन व्हेन ICl reacts with AlCl3? क्या बनता है? AlCl4 और I+। ओके, देखिएगा ध्यान से। ये I+, मैं एक रिएक्शन स्टेज बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर जाकर जुड़ गया, ठीक है। ये बीच में बना होगा, और फिर जब आपने बेस डाला होगा, तो मैंने अभी बताया था बेस में क्या डालते हो, ये माइनस वाला डालते हो। तो जब आपने बेस डाला होगा, तो बेस ने H को खींचा होगा। तो जो बना होगा यहां पर, क्या बना होगा? HCl, ना कि HI। HCl इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा? तो इसमें आपको ये HNO3 और HiO3 डालने का जरूरत नहीं। बस लिख लीजिए इसको। तो ये तरीका है आयोडोबेंजीन बनाने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेंजीन में जब आप आयोडीनेशन करेंगे, ना क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन नहीं, क्या करेंगे? आयोडीनेशन करेंगे, तो हम एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ध्यान रखिएगा इस चीज का। आयोडीनेशन नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, ये याद रखोगे, बाकी नॉर्मल तरीका आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन के बाद अगला रिएक्शन इज क्या है? एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा, नाइट्रेशन, है ना। 5 का बी, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2 प्लस। क्यों लिख दिया E+=NO2 प्लस? क्योंकि E+ का रिएक्शन हमने ऑलरेडी बना रखा है यहां पर। तो जैसा E+ की जगह क्या रख दोगे? NO2 प्लस। अब बात ये बनता है, जैसे यहां पर तुमने I+ जनरेट किया, जैसे ये तुमने यहां पर Cl+ जनरेट किया, ब्रोमीन+ जनरेट किया, तो इंपॉर्टेंट ये है कि NO2 प्लस कैसे जनरेट होता है, तो वो याद रखना है। जनरेशन ऑफ Na2 प्लस। NO2 प्लस के लिए जो किताब बोलता है, we will be using, what is the name of the mixture? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, याद रखना। नाइट्रेटिंग मिक्सचर। And what is this nitrating mixture? Mixture of concentrated H2SO4 and HNO3. Mixture of concentrated H2SO4 and concentrated HNO3। concentrated भी लिख लेना भाई।
तो इससे हम अपना Na2+ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, तो वो देखना है ध्यान से। H2SO4 से H+ का लॉस होगा तो क्या बनेगा? HSO4-। ठीक है, H2SO4 ने अपना H+ डोनेट किया। यही H+ देखेंगे ध्यान से, HNO3, इसमें शायद डेटिव बॉन्ड बनता है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखना। दो दो चार। ठीक है, एक O के साथ एक H के साथ हो गया। ठीक है, सो ये H+ कहां जाकर अटैच होता है? OH के साथ। तो बताओ बच्चा, OH के साथ जाकर अगर ये H+ अटैच हो जाएगा तो O के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। अब ये प्लस चार्ज के साथ ये बॉन्ड इसके ऊपर आएगा, H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस पर, तो इस पर क्या आएगा? चार्ज Na2+। लिख लो। एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल E+। अब इसके बाद मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, इसके बाद आप खुद करेंगे। ठीक है, पूरा प्रोडक्ट खुद बनाएंगे। तो ये दिख रहा है आपको, फिर से देखिए ये वाला। ठीक, आपके कॉपी में है ये बना हुआ। E+ की जगह क्या आना है? बस NO2+। और बेस की जगह क्या आएगा? HSO4-, जो जनरेट हुआ है ये। बेस की जगह क्या आएगा? ये, है ना। सिमिलरली क्लोरीन में क्या होता था? क्लोरीन वाला देखो, बेस की जगह क्या आता था? ये वाला। और इलेक्ट्रोफाइल पर क्या आता था? ये वाला। ठीक है, अब बनाओ तुम इसका रिएक्शन स्टेप वाइज। ठीक है, क्वेश्चन में लिख के दे दे रहा हूं आपको। पूरा स्टेप वाइज फाइनल प्रोडक्ट बनाकर देना है मुझे। ये आया? बोलो।
दिस विल बी योर, तो क्या बुलाते हैं हम? नाइट्रोबेंजीन। अदर मेथड्स टू प्रिपेयर NO2 प्लस। एक तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर हो गया, उसके अलावा NO2 प्लस आप कैसे बना सकते हो? तो पहला मेथड है ऑटो प्रोटोनेशन। व्हाट हैपेंस इन ऑटो प्रोटोनेशन? HNO3 खुद अपना H प्लस लूज करता है, और यही H प्लस दूसरा HNO3 मॉलिक्यूल लेता है, और फिर फाइनली क्या बनाता है? NO2 प्लस। ठीक है, बीच के स्टेप्स मैंने गायब कर दिए, दिखा देता हूं, एक करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो फिर से बनाओ। ये H प्लस यहां जाकर जुड़ेगा, क्या बनेगा बच्चा? ये बनेगा। फिर ये H2 बाहर आएगा, क्या बन जाएगा आपका? NO2 प्लस। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं हम? ऑटो प्रोटोनेशन। और कैसे बना सकते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 के जगह HClO4 और कंसंट्रेटेड HNO3, हाइपोक्लोरिक एसिड। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा? जस्ट लाइक H2SO4। तो इसके भी फाइनल स्टेप में आपको क्या मिलेगा? NO2 प्लस। ठीक है, और भी तरीके हैं, अच्छा और भी दे रखा है, सब दे रखा है। थर्ड तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली इसका मिक्सचर यूज करो। और फोर्थ तरीका क्या है? N2O5 सॉलिड को डिकम्पोज करो इसमें। दिस विल बी योर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये चार तरीके हैं जिस तरीके से आप NO2 प्लस को क्या कर सकते हो और जनरेट कर सकते हो। अलग अलग तरीका, बट एनसीईआरटी में कौन सा मेंशन्ड है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर वाला। तो ये याद रखेंगे, बाकी बस एक बार पढ़ लेंगे आप। ये ध्यान रखना, ऑटो प्रोटोनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको? लिख लीजिए, चारों का बस खाली नाम लिख लीजिए, और कैसे NO2 प्लस जनरेट कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HClO4, कंसंट्रेटेड HNO3, NO2 प्लस BF4 माइनस। हाइपोक्लोरिक एसिड। हो गया ना? नेक्स्ट इज नाइट्रेशन के बाद अगला रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है शायद? सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन के लिए अपना E प्लस क्या होगा बच्चा? SO3H। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैसे जनरेट होगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
यहां पर भी आप अलग अलग मिक्सचर यूज करते हो, ठीक है। यहां पर भी हम अलग अलग मिक्सचर यूज करते हैं, तो एक मिक्सचर से आपको समझा देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते, क्या लेते हो आप? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें एक H प्लस का लॉस होगा और ये क्या बनेगा? HSO4 माइनस। इसका डायग्राम बनाओ। एस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दो दो चार, ठीक है। तो दो दो चार, एक पांच और एक छह। ये H प्लस इस पर जाकर जुड़ेगा, क्या बनेगा अगले स्टेप में बच्चा? सेम है, एकदम सेम है नाइट्रेटिक मिक्सचर की तरह। अगले स्टेप में क्या होगा? बोलो। H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा, तो जो बचेगा, क्या बचेगा? SO3H, उसके ऊपर क्या बचेगा? प्लस साइन। इस तरीके से SO3H क्या होगा? जनरेट होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मुझे तो ये बना के बताओ तरीके से। आपने इस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला है, प्रोडक्ट्स बनाओ, वही E प्लस वाला। E प्लस की जगह क्या लिख दोगे? SO3H प्लस, वेरी गुड। ये आया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह और क्या क्या हम डाल सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखो। कभी कभी कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह हम क्या डालते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखा होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी भी रिजल्ट क्या होगा? सेम। कभी कभी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या लिखा होता है? ओलियम। व्हाट इज ओलियम? H2S2O7। H2S2O7। कभी कभी ओलियम की जगह क्या लिखा होता है? H2SO4 और SO3। ठीक है, सब सेम है बेटा, ऑल आर सेम। ठीक है। अब बात आती है यहां पर कि लोग लिख के तो निकल जाते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और बच्चे पूछते भी नहीं है कि फ्यूमिंग क्यों होता है, फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूम्स? सुना आपने फ्यूम्स वर्ड कभी? फ्यूम्स का मतलब क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, परफ्यूम सुना है? तो परफ्यूम में फ्यूम क्या होता है? वो जो मिस्ट होते हैं उसको क्या बुलाते हैं आप? फ्यूम्स। आपको जब नया घर पेंट होता है तो स्मेल आता है, वो क्या होते हैं? फ्यूम्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक गैसेस जो दिखते नहीं है। तो व्हाट हैपेंस, H2SO4 और SO3 का जब मिक्सचर होता है तो ये SO3 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में रहता है जिसके फ्यूम्स निकलते हैं। इसीलिए H2SO4 को क्या बोला जाता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? तो बस, प्रोडक्ट तो हम सबको पता है क्या बनना है।
हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ए बी सी सल्फोनेशन हो गया। डी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, उसमें फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किताब पढ़ोगे तो लिखा होगा फ्रिडल क्राफ्ट, स्पेलिंग देख लेना भाई, एल्काइलेशन, ये शायद डी ई एल है या ए एल है, एक बार देख लेना क्या है ये। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एज द नेम सजेस्ट, यहां पर E प्लस क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। कैन यू सी दिस? सल्फोनेशन में क्या ऐड किया आपने, SO3H। क्लोरीनेशन में क्या ऐड किया, क्लोरीन। ब्रोमिनेशन में क्या ऐड किया, ब्रोमीन। आयोडीनेशन में क्या ऐड किया, आयोडीन। नाइट्रोबेंजीन में आपने क्या ऐड किया, NO2 प्लस। तो यहां पर नाम क्या है, एल्काइलेशन, तो क्या ऐड करोगे, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब R प्लस। अब बात आ गई R प्लस। R प्लस क्या है, कार्बो कटायन। और जैसे कार्बो कटायन आया, क्या पॉसिबल है बच्चा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। बस यही इसको डिफिकल्ट बनाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बोलो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन के ऊपर अटैक होगा। बस यही है मुद्दे की बात, इसमें बाकी कोई टेंशन नहीं है। समझ में आई चीज? ठीक है। तो बात आती है कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें भी कैसे जनरेट होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो आप लेते हो एल्काइल हलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड जो कि 12वीं का पहला चैप्टर यही है, हेलो एल्केन। और एल्काइल हैलाइड में डालते हो आप अल्मुनियम क्लोराइड, Cl2 में भी यही डालते थे, याद करो। ब्रोमीन 2 में भी यही डालते थे, और क्या बनता था बताओ जरा, AlCl4 माइनस, और वहां क्या बनता था, Cl प्लस। यहां क्या बनेगा, R प्लस। ध्यान यही रखना है कि R प्लस कौन सा बनेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ठीक है, नेक्स्ट। अब जोड़ो, अब हो गया। ऐड करो R प्लस को इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर करो, करके देता हूं मैं आप, चलो ऐड करो। वही E प्लस वाला रिएक्शन करो। बनाइए आपका क्वेश्चन करो। ध्यान रखना है इसमें बस खाली कार्बोकटायन का, अगर आपने वो ध्यान रख लिया तो ये कुछ नहीं है, जैसे सब कर रहे हैं वो एकदम वैसा ही है। करो।
ये बनाने की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट द मेन प्रोडक्ट। इसमें तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक ही कार्बन है तो काहे का रीअरेंजमेंट, है ना। आई होप आपने ये बना दिया होगा। इसको क्या बुलाओगे आप, बोलो इसका नाम क्या है। टॉलुइन। थोड़ा बहुत तो याद हो रहा होगा यार। करो दूसरा एग्जाम्पल, ढंग से बनाना सोच कर। अच्छा, यहाँ पर AlCl3 कौन सा लेते हैं, एनहाइड्रस, सूखा हुआ। क्यों लेते हैं एनहाइड्रस, आइडिया। वो आइडिया नहीं। अरे एनहाइड्रस नहीं लोगे तो वो जो AlCl4 माइनस और Cl प्लस बन रहा है, वाटर वाला ले लोगे तो क्या बन जाएगा, H प्लस और OH माइनस। तो Cl प्लस के अलावा और भी आयंस आ जाएंगे, इसीलिए एनहाइड्रस। ये बन गया, समझ गए आप, समझ गए उसके बाद में। बनाया आपने, उसके बाद इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। रीअरेंजमेंट के लिए क्या शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्राइड शिफ्ट। सब याद आ रहा होगा, आना चाहिए। तो फाइनली जुड़ने के पहले ये बनेगा, और जुड़ेगा क्या जाकर, ये वाला। तो ये वाला अगर जाकर जुड़ेगा, ठीक है, ये आया आपका आंसर। और ये डबल, ठीक है। बताना जरा इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। KMnO4 वाला ऑक्सीडेशन, इटाड वाला नहीं, KMnO4 वाला क्या बनेगा, क्या रटा है इसमें, ऐसे ही पूछ रहा हूं, जस्ट टू गेट यू रिवाइज थिंग्स जो भी पढ़ा हमने। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, है ना, पढ़ा हमने। नंबर ऑफ कार्बन से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। बनेगा क्या, COOH, सी डबल बॉन्ड, सी, दो O और H। अल्टरनेट मेथड्स टू जनरेट R+। नंबर वन, एल्कोहल से आप R+ कैसे जनरेट कर सकते हो, बाय एडिंग H+। H+ से क्या होगा,
इधर जाएगा, इस पर वाटर बनेगा और ये फिर बाहर निकल जाएगा, तो क्या देगा आपको? कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर? नहीं होगा, ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है। सेकेंड ऑल्टरनेट मेथड टू प्रिपेयर इज, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? आर प्लस, है ना, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अलावा। ठीक है, एल्कीन से। इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन लिखो। क्या है क्वेश्चन? सपोज बना दो प्रोडक्ट। आइए, लास्ट इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नॉट एल्काइलेशन, अगेन गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो यहां पर ई प्लस क्या होगा? आर सी डबल बॉन्ड प्लस, दिस इज योर असाइल ग्रुप, दिस इज योर असाइल ग्रुप। एग्जाम्पल, सपोज दिस इज बेंजीन। इस बेंजीन पर अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 डालें, व्हाट विल हैपन? देखेंगे ध्यान से, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने दिमाग में क्या चलेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल में क्या बना होगा? आर सी प्लस और डबल बॉन्ड ओ, तो यहां जाकर क्या जुड़ेगा? ठीक है,
ये वाला पोर्शन यहां जाकर जुड़ जाएगा। करो इसको एक एग्जांपल कुछ। हो गया। तो ये क्या बना होगा, अपने दिमाग में क्या चलेगा? और ये प्लस जाकर बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा। तो आई होप आपका आंसर ये आया होगा। एक बेंजीन रिंग से कितना बना लिया? दो। ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट मेथड लिख लेंगे हम फॉर मेकिंग अदर मेथड्स टू प्रिपेयर असाइल। अदर मेथड्स टू प्रिपेयर असाइल। बना सकते हो असाइल, देखना जरा कितनी बार बनाया। असाइल बनाओ। बना। एग्जाम्पल लिखो। बोलो क्या बनेगा। हमें तो डायरेक्ट मेथड पता है। ठीक है। और इस बार ये कैसे बना होगा? इस मेथड से, है ना? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नोट करिए एक चीज। इंट्रामोलिकुलर ईएएस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इंट्रामोलिकुलर। नोट में बस खाली इसको मेमोराइज कर लेना। बनाओ इसको, दूसरे पेज में बनाते हैं। कैन यू मेक इलेक्ट्रोफाइल आउट ऑफ दिस? पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ इसमें, इसी में इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। कोशिश करो इलेक्ट्रोफाइल बनाने का। बना इलेक्ट्रोफाइल? हाँ।
कार्बन की नंबरिंग करो, 1 2 3 4 और 5। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद व्हाट विल हैपन, चेन बन जाएगा। चेन कैसा बनेगा, कितने कार्बन का, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन का चेन बना लीजिए। 1 2 3 4 और 5, दिस विल बी योर आंसर। 5 हो गया ना भाई, 1 2 3 4 और 5, सही। ये यूनिक चीज है तो ये रटना है। ठीक है, होमवर्क लिखिए। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना है, नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म। नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म दोनों ही क्लास 12 में है। उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन्स रिवाइज करना है, जो भी पढ़ा दिया मैंने आपको। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस अगेन क्लास 12 में है। थर्ड, फिलहाल के लिए स्टोइचियोमेट्री रिवाइज करना है, क्योंकि थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन जब हम शुरू करेंगे तो वहां पर बहुत सारा मोलरिटी मोलालिटी ये सब वर्ड्स टर्म्स हैं, तो पहले से रिवाइज होगा तो आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 आपको डेली बेसिस पर करना है, मेरे बोले मेरे बिना बोले, है ना। और फिजिक्स में वेक्टर रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। इसमें अभी टाइम है, 1 महीना का टाइम है, वेक्टर बढ़िया से रिवाइज कीजिए। वेक्टर अगर बढ़िया नहीं हुआ तो बुक 1 जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, सारा गायब हो जाएगा बच्चा। तो वेक्टर बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया इन द सेंस कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब अच्छे से करना है, दिशा के साथ, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या आता है, ठीक है, ये सब अच्छे से करना है। तो अभी से ये सब रिवाइज करना शुरू कर, चलिए जा सकते हैं।